बाबू तूने पढ़ा है बोन और कार्टिलेज का अंतर? जैसे ये क्या है तुम्हारे नाक का, ये है, यहाँ पे कार्टिलेज को सेप्टम कहते हैं, कार्टिलेज है, ये क्या है कार्टिलेज। इसको तुम चाहो तो खींच सकते हो क्योंकि सॉफ्ट है, इसको छू कर देखो। सर क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा ये सॉफ्ट दिख रहा है, बोलेंगे सॉफ्ट है। कहीं अपने बोन्स को टच करो, सारा बोन हार्ड है, हार्ड है। उसके बाद ये देखो तो फ्लेक्सिबल है, लिखेंगे फ्लेक्सिबल है। उसके बाद ये नॉन फ्लेक्सिबल है। और अगर देखेंगे इसके पास पोरस होता है, बोन्स के पास ये होता है नॉन पोरस। ब्लड वेसल्स, बोन्स में ब्लड वेसल्स होता है क्योंकि बोन्स पूरे मसल से कनेक्टेड है। इसके कोई ब्लड वेसल नहीं, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता है। बोन को खींचोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। यही जरा लिख देने कहानी। वो याद करना हो कुछ मत करना, अपने बोन्स को पढ़ लेना। वो यहां भी कार्टिलेज है, यहाँ वो हमारा वो यहाँ भी कार्टिलेज मोशन होता है ओइसोफेगस के पास। और बोन्स और कार्टिलेज में बोन्स होता है ज्यादा हार्ड और ये होता है सॉफ्ट। ये होता है सॉफ्ट। हेलो, नमस्ते, बोलिए। हम मिल गया, यूपीआई मिल गया। देखो दोनों में और अंतर, ये और ये अंतर क्या होगा, ये होता है बोन होता है नॉन फ्लेक्सिबल। तुम बोन को ऐसे नहीं घुमा सकते, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, बोन्स को, हड्डी को नहीं तोड़ सकते अपना, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। अपने कार्टिलेज को तोड़ सकते हो, कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये होता है पोरस। पोरस मतलब होता है कि बोन्स में थोड़ा थोड़ा बोन मैरो कराओगे, हड्डी को डॉक्टर में जाओगे तो बोन्स में थोड़ा थोड़ा पोरस होल्स जैसा होता है बोन्स के अंदर, इसके अंदर नॉन पोरस है। बोन्स में होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सुने वो, ब्लड वेसल्स का नाम आर्टरीज वेन्स। दोनों का अंतर पता है, आर्टरीज वेन्स का अंतर? ये होता है, ये कंटेन करता है ब्लड वेसल्स। वो आर्टरीज वेन्स का अंतर पता है, 10th बोर्ड में खूब पूछता है, उसका 4-5 अंतर होता है उसके बीच का, पता है? नहीं पता लिख देते हैं, वो 10th में आता है। शायद तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, इसमें वो लिख देते हैं, और लिखो ब्लड, वो भी लिख देते हैं वो अंतर। सुनो, आर्टरीज और वेन्स का वो अंतर लिख देते हैं। आर्टरीज और वेन्स का अंतर जो है ना, वो 10th बोर्ड में आता है। और बोन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमारा हमारा जो थाई का जो बोन है, या हमारे यहाँ का बोन है, सब बोने तो है, ये बोन्स कहाँ कहाँ होता है, जैसे थाई, थाई रीजन में जो है हमारा एल्बो। और बैठो ना, कहीं बैठो, जल्दी जल्दी सुनना ना भाई, सुनो। ये कार्टिलेज, कार्टिलेज हमारे होता है ईयर के पास, नोज के सेप्टम पे, ईयर नोज, ये होता है ईयर्स पे, हमारे नोज पे। असो एक जो अंतर लिखते हैं वो बहुत काम का है, जो 10th बोर्ड में आता है, आर्टरीज और वेन्स का अंतर। आर्टरीज ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें भी एक्सेप्शन आता है। और जल्दी लिखो, सुनना भी है ना, तो शांति से लिखो ना भाई, बात समझो, सुनो। और ये अंतर क्लास 10th की किताब में, तुमने आर्टरीज वेन नाम सुना हो कभी, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन ले जाता है। और ये कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड मतलब होता है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, उसको डीऑक्सीनेटेड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को।
उसको किताब में लिखा होता है, 10th की किताब में भी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और लेकिन एक एक्सेप्शन है 10th क्लास में, जो तुमने कहीं पढ़ा भी हो, नाम सुना, पल्मोनरी। ये तुमने शायद पढ़ा हो 7th क्लास में, 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। वो एक्सेप्शन कैसे हो जाता है ना, कि हर एक आर्टरी ले जाता है ऑक्सीजन, ये ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। जैसे वो किसी ने पढ़ा होगा, हमारा हार्ट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये सुने हो नाम। हमारे हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन होता है, एक होता है लंग से हार्ट के बीच में, एक हार्ट से बॉडी पार्ट्स के बीच में। ये 10th का भी क्वेश्चन है। इसका एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन, चले जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। और लिखते लिखते तुरंत सुनना है तुमसे, ठंडे दिमाग से लिखते जाओ, उनको याद कराना चाहते हैं। और दोनों में प्रेशर वो किसमें ज्यादा लगेगा, आर्टरीज। आर्टरीज का वाल्व मोटा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हाई प्रेशर ब्लड होता है, ये हाई प्रेशर ब्लड है। इसका वो वाल्व मोटा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। इसका जो वाल्व होता है ना, मतलब ये जो होता है, ये इसका जो वॉल होता है, ये होता है थीक, ये थीक ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल इसका मोटा होता है। जैसे आर्टरी जैसा पाइप होता है जहां से ऑक्सीजन जाता है, वो मोटा होता है। इसका सिर्फ एक रीजन होता है कि ऑक्सीजन इतना हाई प्रेशर का होता है, अगर उसको मोटा वॉल नहीं दिए तो प्रॉब्लम हो जाए। आर्टरीज का कहानी, आर्टरीज हमेशा हार्ट से निकलता है, और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है हार्ट से। हाँ, सब हार्ट से निकलता है आर्टरी हमेशा। और ये होता है थीन ब्लड वेसल। तो ये जो लिख रहा है वो 10th के किताब का सवाल है, 10th के बोर्ड एग्जाम्स का, आर्टरीज वेन्स का अंतर। सुनो, और दोनों में जैसे तुम देखोगे, एक फिक्स होता है हमेशा, आर्टरी हमेशा जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका डायरेक्शन जो होता है, इसे जो वेसल हार्ट से निकलेगा वो आर्टरी है, और जो हार्ट के अंदर जाएगा वो वेन है। किसी किसी का हार्ट अटैक आता है तो क्या फटता है, वाल्व, वाल्व फटता है, तो आर्टिफिशियल लगाता है, वाल्व लगता है यहाँ पे, अवे फ्रॉम हार्ट होता है, हार्ट से दूर जाता है। इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द हार्ट। और ये बात फिक्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे वो किसी किसी को होता है हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आता है, वाल्व फटता है, वाल्व जो होता है ना, वेन फटता है। सुनो, वेन, किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर क्या करता है, आर्टिफिशियल वाल्व लगाता है। अब वाल्व लगने के बाद उस इंसान को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, उस इंसान को, क्योंकि उसमें सिग्नल आता है मोबाइल से, रिमोट टीवी के रिमोट से। तो यहाँ पे एक वाल्व लगता है, वाल्व फटता है इसका, वेन का, वेन, हार्ट अटैक आ गया तो इसके पास होता है वाल्व। ये तुमने सुना हो, काफी कॉमन है। आज के जमाने में हार्ट अटैक आना किसी को भी आ जाता है। हार्ट अटैक कब आ सकता है, जब किसी इंसान को अचानक कोई ऐसा बात बोल दो, इंसान सह नहीं सकता, ये इंसान दिल का बहुत कमजोर है, कुछ भी बात सुन के इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता है। बहुत लोग होता है, किसी हॉस्पिटल में जाएगा, किसी को देख लेगा आईसीयू में कोई चीज में, उस सिचुएशन को झेल नहीं पाता। आईसीयू के अंदर गए हो कभी, देखियो किसी पेशेंट को वेंटिलेटर के अंदर, उसके अंदर जाने के लिए पूरा हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा। मुझे एक बार, इस बार गए थे तो फर्स्ट टाइम तो नहीं मिला था, बस फर्स्ट टाइम जो आईसीयू में गए थे इस बार, 10 मिनट गए तो वेंटिलेटर पर ले गया था डॉक्टर, अंदर अंदर ले गया, तो 10 मिनट के बाद तुरंत भागना पड़ा वेंटिलेटर, वहां से भाग के जमीन पर बैठना पड़ा,
वहां का नर्स पानी पिलाई, उसके बाद दोबारा हिम्मत करके गए, उसके बाद से दिक्कत नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ज्यादा हुआ कि अलग ही कहानी होता है वहां पे। उसके अंदर जो दिखता है, लाइन्स आईसीयू पे जो पेशेंट दिखता है, वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज टाइप दिखता है उस केस में डॉक्टर। और ये दोनों में जो है, सबसे बड़ा आर्टरी होता है एओर्टा, और वो होता है वेना कावा, सबसे बड़ा आर्टरी है। ये तुम पढ़ा है कभी बहुत 7th 8th में, कभी तुम स्कूल में पढ़ा हो, तुम स्कूल में सबसे बड़ा आर्टरी है एओर्टा। ये हमें ऑक्सीजन देता है, सबसे बड़ा आर्टरी। और सबसे बड़ा वेन है वेना कावा। भाई वो डायग्राम बनता है, जानते हो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसे हार्ट ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। इस किताब में तो नहीं है। याद है वो ऐसे बनता है, वो कुछ नहीं करते, वो डायग्राम बना के दिखाए थे, तो इतना जान ही गए हो तो ये डायग्राम याद रखे, तुमको ऐसे ही पता होना चाहिए। क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुमको पता है तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसे होता है डबल सर्कुलेशन। वो ये डायग्राम ऐसे बनता है। तुमने कभी पढ़ा है, कभी 7th 8th में, कभी ना कभी तो पढ़ा है भाई, तुमने ऐसा पढ़ा होगा। एक तरफ ऑक्सीजन आता है लंग्स, एक तरफ हमारी बॉडी का होता है लंग्स, बीच में होता है हार्ट। वही कभी देखे हो, कभी तुमने पढ़ा है, कभी 7th 8th में पढ़ तो जरूर हो, याद नहीं है। एक तरफ बॉडी पार्ट्स, जो नहीं कि लंग्स का डायग्राम में बनाओ, बस एक बक्सा बना दो, काम हो गया। ऐसे जाता है बॉडी में हमारा ऑक्सीजन, लंग्स से आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जैसे मतलब लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे तुम जस्ट बोले कि ऑक्सीजन हमेशा कौन ले जाता है, जैसे ये देखो, ये जो रे आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर ऑलवेज जाता है वेन, यही एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन बन जाता है, ये बन जाता है पल्मोनरी वेन। तो यही एक्सेप्शन क्या दिखता है, देखो यहां से आ रहा है, लंग्स से तुम ऑक्सीजन ले लिए, ये ऑक्सीजन हार्ट के अंदर जा रहा है ना, हार्ट के अंदर ऑलवेज वेन ले जाता है, ये ले जाता है पल्मोनरी वेन। उसके बाद यहां से निकलता है एक और, हार्ट से। अब हार्ट से आएगा फिर क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होता है इंसान की बॉडी के अंदर, फिर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत काम का चीज जो लिख कर आई, तुमको आगे तक साथ देगा। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद यहां से जो आता है, ये हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन, पंप करने का, यहां आता है आर्टरी, ये ले जाता है एओर्टा। यहां से पल्मोनरी वेन ले गया, यहां से ले गया एओर्टा, यहां से तो बॉडी के पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर जाता है हार्ट के अंदर, ये फिर लेके जाता है वेना कावा, डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड वर्ड का मतलब कुछ नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, किताब खाली लिखता है डीऑक्सीनेटेड तरीके से, डीऑक्सीनेटेड लिख रहा है। ये सेम चीज तुमने कभी 8 नहीं पढ़ा है, सेम चीज क्लास 10th नहीं पढ़ोगे, सेम है। यहां से जा रहा है, ये ले जाता है वेना कावा, और यही होता है तुम्हारी बॉडी में, ये 10th बोर्ड का सवाल है। और यहां से फिर जाता है, अब देखो हार्ट से लंग्स में गया, क्या लेके जाता होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखो हार्ट से दूर ऑलवेज कौन जाता है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होता है। इसलिए बोला इंसान के पास 2 बार सर्कुलेशन होता है, तुम्हारे बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हर इंसान के बॉडी में हो रहा है। और ये ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी, वही जो याद करके तो तुम्हारा 10th का काम हो जाएगा। 2 सिस्टम है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रखना है, एक बार हमारे बॉडी में क्या होता है, एक बार ऑक्सीजन जाता है लंग्स और हार्ट के बीच में, एक बार हार्ट और बॉडी के बीच में, 2 बार होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां से यहां ले जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। और ये है एओर्टा, सबसे बड़ा आर्टरी, जो ये ले जा रहा है ऑक्सीजन। अब बॉडी से निकला कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीनेटेड है, ये फिर वेना कावा लेके जाता है, वेना कावा सबसे बड़ा वेन है, अल्लाह के पहुंचा देता लंग्स में, और लंग्स के थ्रू तुम एक्सेल करते हो, बॉडी से बाहर निकल गया CO2। ऑक्सीजन आता कैसे होगा, तुम सांस ले रहे हो, तो ऑक्सीजन बॉडी में आ रहा है,
हमारे माउथ से ये होते हुए नोज से नेशनल पैसे तक लंग्स तक जा रहा है, और लंग्स के बाद ऐसे घूमता है बॉडी में। ये हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। ये कहलाता है 10th की किताब में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ समझ गए? ये तुमने 8 में पढ़ा है भाई कभी? हाँ। वो इसी तरह बना दिए, तुमको ये आना चाहिए नॉलेज। इंसान के हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 ऑर्टिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। बर्ड्स के पास 3 होता है, 3 होता है। बर्ड के पास 3 होता है। एम्फीबियंस के पास, रेप्टाइल्स के पास 3 होता है। क्रोकोडाइल के पास 4 होता है। ये सब किसको पढ़ना जो नीट का तैयारी करेगा? ये सब वहां पे मिलेगा, उस चैप्टर में है। 11th क्लास के बायो में वो सब चीज लिखा हुआ है, वहां वो सब चीज डिटेल में पढ़ना है। एनिमल किंगडम चैप्टर का नाम है भाई। उस चैप्टर का सुबह में खत्म किया, वही कहानी सुबह में आया था। देखो सारा कहानी बेसिक से ही कनेक्टेड है। तुम आगे चलकर सोचते हो कि 9, 11, 12 में किसी दूसरे कहीं घूमने जाएंगे बड़े, वहां याद है जितना अच्छा बेस बना के जाओगे तभी टिकोगे। खराब बेस वाले को वैल्यू नहीं है। तुम इंडिया के किसी कॉर्नर पे घूमने जाते हो तो ये सोचता हो कि 10th के बाद रातों रात यहाँ तुम वहां पर पूछने वाला भी नहीं है, एक से एक बच्चा बैठा है। तो स्कूल का टॉपर 90 प्लस एवरेज बच्चा बन के बैठा है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए बस एक ही रास्ता है, बेस ठीक करके जाना चाहिए फ्यूचर में कहीं भी, ना तो बच्चा कहीं का नहीं रह जाता है। तो लिखो। अब एक कहानी है एरोलर टिश्यू। वो कनेक्टिव कहानी खत्म कर देंगे, पर तो कनेक्टिव मेन में जो कनेक्टिव पढ़ना है ना उसके बाद तो सर, एक नर्वस टिश्यू तो क्लास 10th में चैप्टर है नर्वस के नाम पे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। नर्वस नाम का चैप्टर है एरोलर टिश्यू। ये मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है? गैप्स में, ऑर्गन के बीच गैप से मिलता है, स्किन के गैप में मिलता है, गैप फिलअप करता है। नाम है एरोलर टिश्यू। ये मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, एडिपोज से होता है। फैट जो बोल रहा है बॉडी में एडिपोज से है, उसका काम है फैट स्टोरेज। इसका काम है, थायराइड से प्रॉब्लम होता है ना, थायराइड मोटापा आता है इंसान को, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। थायराइड जेनेटिक्स है, किसी को है फैमिली तो बात तुम्हें भी हो सकता है, श्योर होना है। अगर किसी को बॉडी, किसी फैमिली में किसी को थायराइड है, डायबिटीज है, तुमको होगा। कुछ भी बच लो डॉक्टर से, नहीं बचोगे, ये फिक्स है। इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, पहले से तुम उस चीज को मेंटेन करो। बच तो नहीं सकते, कुछ कम हो सकता है, ये फिक्स है भाई, जेनेटिक्स में होगा। यही क्लास 10th में चैप्टर का नाम है मेंडल। सुनो, मेंडल नाम का साइंटिस्ट है, पढ़ा फादर ऑफ जेनेटिक्स। तुम पढ़ते ना 8th क्लास में XXXY क्रोमोसोम। हाँ, वहां तुमको मेंडल ने बोला है प्रॉब्लम आएगा। जैसे ब्रिटेन की महारानी के पूरे फैमिली में वो प्रॉब्लम है, 12th की किताब पढ़ना एनसीईआरटी में। पूरा महारानी का पूरे जीने में प्रॉब्लम है, इसलिए एक जीन खराब होता है पूरा फैमिली खराब हो जाता है। और ये इसका काम है गैप फिलअप करना। और एडिपोज नाम का एक टिश्यू है जिसका काम है फैट्स का स्टोरेज। बस और सब कुछ करना और याद करना, उसके बाद नर्वस टिश्यू की कहानी खत्म। सिर्फ एडिपोज, ये जो है, ये जो टिश्यू है, इसका मेन काम है ना स्टोरेज ऑफ फैट्स। और फैट्स में सबसे हेल्प करता है लीवर।
अगर तुम्हारा लीवर खराब है तो बॉडी में फैटनेस का जैसे फैटी फूड नहीं खा पाओगे। जैसे किसी को लीवर प्रॉब्लम होता है तो इंसान तेल मसाला नहीं खा पाता है, ऑयली फूड नहीं खा पाता है, फैट्स। ये इंसान के किडनी लीवर वैसे का मिलता है। नो, उसके बाद कहानी में है। नो, और अब इस कहानी में तो बाकी मेन में जो टिश्यू मिसाल थी, एक है नर्वस। नर्वस टिश्यू सबसे काम का है, न्यूरॉन। वो तो पूरा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसका डायग्राम। 10th इन योर रिपोर्ट में परसों लिखवा